बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई दिगंबर बिष्ट जी के सौजन्य से पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करना चाहता हूं और कृपया आप स्थान ग्रहण करें और अवश्य खोड़ खबर जरूर जाए। अनुरोध करता हूं कि कृपया मुख्य मंच पर आए और भाई राकेश गिलजिया जी और कार्यकारिणी से अनुरोध करता हूं कि बद्री विशाल की एक सुंदर स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ से स्वागत श्री ओम प्रकाश रक्षवाल जी। एक बार जोरदार तालियां मित्रों। सेहतपुर से एक बड़ा समाज का समर्पित नाम जो सदैव समाज के हर वर्ग के साथ रहते हैं। आपके नेतृत्व माननीय धामी जी का कार्यक्रम हुआ था। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। इसी पंक्ति में अगला नाम हमारे सतीश सर ध्यानी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे है आप लोगों के सामने। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे महासचिव आरपी उनियाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनको हमने यहाँ बुलाया है, सबसे पहला हमारा यही मुद्दा है कि हम उनका स्वागत करें, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि भी उनपे वो भी मुख्य अतिथि में से ही है। अब हमारे जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी बनी है उसके जो हमारे सांस्कृतिक सचिव है चौहान जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप आके माइक संभालें। धन्यवाद। गोल कमांडर दुबल साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच का है। धन्यवाद। यस सर, लुक हियर। अरे यार सामने देखिए प्लीज। थैंक यू। श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं। सर थोड़ा साथ में प्लीज। तो स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री अजय रावत जी को। मैं भी रहूंगा। यस 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 प्लीज। लुक एट द कैमरा में। थैंक यू। बंधु समाज को उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच का है। प्रमोद राणा जी सेक्टर पी, मैं अनुरोध करूँगा कि मंच में है। उनका सम्मान के लिए मैं श्री सुशील डबराल से अनुरोध करूँगा कि उनका पूर्णमाला से स्वागत करें। प्रमोद राणा जी आइए सर, थोड़ा सा सर यहाँ देखिए। इधर देखो भैया। सर सामने। यस एवरीवन, कैमरे में। गणेश रावत जी से मेरा अनुरोध है तो मंच का है। उनका पूर्णमाला से स्वागत करेंगे देव सिंह रावत जी, हमारे लाला जी। सर यहाँ देखिए। देखना सर। आओ पर। प्रीतम सिंह रावत जी यस सर से मेरा अनुरोध है तो सामने है। पूर्णमाला से उनका स्वागत करेंगे श्री प्रमोद जी। मेरे साथ सभी बोलेंगे।
जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आज के इस गढ़वाल सभा के शपथ ग्रहण समारोह में गढ़वाल सभा के अध्यक्ष, मेरे बचपन के साथी और समाज के प्रति बहुत ही ऊर्जा और जोश के साथ हमेशा समाज के प्रति खड़े रहने वाले छोटे भाई राकेश गिरियाल जी और सभी गढ़वाल सभा की पदाधिकारी और सभी कार्यकारिणी और सभी देवभूमि उत्तराखंड समाज के आए हुए यहाँ गढ़वाल सभा के सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ सभी को कि जो शांति प्रिय चुनाव कराकर और जो हमारे बुजुर्गों ने समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक ज्योत जलाई थी, उसको राकेश गिरियाल जी उस दीपक को उसको आगे वो समाज को और प्रकाशमान करता रहे, ऐसा कार्य राकेश गिरियाल जी करेंगे कि उस दीपक में उसकी तेल की भी कमी ना आए और ज्योति भी, उसकी बाती भी आगे सुरक्षित रहे। तो उस दीपक हमेशा यह समाज को शिक्षा की ज्योत से जलाता रहेगा। मैं एक बार फिर सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। हमारे युवा पार्षद भाई करमवीर बैसला जी, थोड़ा सेंटर मैं बड़े भाई राकेश गिरियाल से अनुरोध करता हूँ कि पुष्प गुच्छ से हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष स्वागत करेंगे। नवनिर्वाचित हमारे करमवीर बैसला जी, एक बार जोरदार तालियों से बोलो भारत माता की। आपके हाथ कमजोर चल रहे, बोले बद्री विशाल की। देखिए आज सम्मान है, अतिथि स्वागत है, तो आपका सहभागिता मुझे चाहिए। मैं आपके सहभागिता का आह्वान करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ मन से। बड़े भाई कटैत जी हमारे नीचे मंच पर बने हुए हैं, पूर्व बड़े भाई कटैत जी पूर्व सांस्कृतिक सचिव है समिति के गढ़वाल सभा के, अभिनव और वर्तमान सांस्कृतिक सचिव, आपका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से। ये संस्कृति का संगम है, ये सांस्कृतिक सचिवों का संगम है। इस मंच से एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर अश्विनी गौरव जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और मैं श्री एडवोकेट उनियाल जी से अनुरोध करता हूँ कि दुर्गल से आपका बोला भारत माता की। अध्यक्ष जी, इसी कड़ी में भाई दिग्पाल रावत जी, जो हमारे भाजपा का के वरिष्ठ और समर्पित चेहरा है, भाई दिग्पाल रावत जी, भाई नंद किशोर जयाल जी, आप दोनों से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसा पर्वतीय कौड़ी से जाने पहचाने क्षेत्र है, कृपया आइए मंच पर। मैं अनुरोध करता हूँ भाई नंद किशोर जयाल जी और दिग्पाल रावत जी, यदि घर परिवार की बात है कृपया औपचारिकताओं का इंतजार ना करें और सीधे मंच में आए मधुर मुस्कान के साथ। हमारे बीच में वरिष्ठ अग्रज और शिक्षा के एक जाना पहचाना नाम, जिनको डीएवी का हर बच्चा जानता है, एमिनेंट एग्रोनॉमी के भी आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, आदरणीय कुमेरी सर से दिनेश चंद्र कुमेरी जी से अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आए। श्री एसपी भट्ट जी, अभिनंदन की कड़ी में स्वागत है। और जिन साथियों का स्वागत हो चुका है उनसे अनुरोध है कि कार्यकारिणी सदस्य सम्मान के साथ उन्हें उनके स्थान पर पुनः सुशोभित करें। भाई दिग्पाल रावत जी, नंद जुयाल जी, श्री एसपी भट्ट जी।
से अनुरोध करता हूँ कि कृपया भैया 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 ध्यान होगी आपके बीच में। सर साथ आ जाएंगे जय श्याम बोलिए हिंदू वालों, जय श्याम जय श्याम विद्यार्थी का उद्बोधन और जितने हमारे वॉलेंटियर्स हैं कृपया अपनी ड्यूटी संभाले। प्रत्येक अतिथि प्रत्येक साथी खाना खा के अवश्य जाए, तो वो खबर कह के जाना जरूर जाना। बोले मंत्री विशाल की सर शर्मा जी। गढ़वाल सभा के नवनिर्वाचित प्रधान राकेश जी, ज्ञान जी और सभी कार्यकारिणी के सदस्य, दरअसल मैंने इन्हें पहले बधाई दे दी थी। आज मैं आप सबको बधाई देने आया हूं और इस बात की बधाई देने आया हूं कि आज सारे मुल्क में हालात खराब है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपकी ये संस्था, इससे आपने जो पीछा छुड़ाया भ्रष्टाचार से, मैं इस बात की बहुत बधाई देने आया हूं। जो पुराने साथी जानते हैं, मेरा सारा जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में रहा, लगभग 40 साल से। तो कई बार प्रशासन से टकराव इस कदर हुए बहुत, लेकिन हमने कहीं रिलेट नहीं किया। तो जब मैंने आपके साथियों में ये जज्बा देखा कि अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं मोहल्ले में, अपना खर्च कर रहे हैं, मैंने पूछा कि किस लिए कर रहे हो? कि हमारे सदस्य हैं, हमारे गांव से, गढ़वाल से आके जो यहाँ साथी रहे हैं, उन्हें सहूलियत मिले, उनके बच्चे पढ़ पाए। और मैं बताता हूँ कि आपको ये शिक्षा के बिना आदमी मानव जीवन पशु जैसा है। विद्या विहीन पशु आपके न्यायालय में लिखा हुआ होगा। आदमी को सम्मानित जीवन के लिए, आदमी को ठीक तरह से रहने के लिए, अपनी कार्य प्रणाली को ठीक करने के लिए और जो उद्देश्य यहाँ जन्म लिया है उसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक इतना इम्पॉर्टेंट अंग है। आज विद्या के इस मंदिर में बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पुरानी वारदात हुई है दोबारा ना हो पाए, और मैं भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि जो संभव मदद मेरे से हो पाएगी, शायद हमारे कुछ बहुत पुराने साथी जाते हैं, मैं अकेला ऐसा आदमी था जो सारे प्रशासन से ओपनली टक्कर ले लिया करता था, पुराने साथियों को पता है। तो वो दिन चैन नहीं रहे, पर अब भी मैं इतना आपको आश्वासन दिलाने आया हूँ कि आपके साथियों के साथ किसी ऐसी तरह की प्रशासन से कोई दुर्भावनापूर्ण व्यवहार या ऐसा हो, या बाहर भी किसी इशू हो, तो मैं बीच में खड़ा हूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि गढ़वाल सभा फरीदाबाद में नहीं, हरियाणा में अपना नाम रोशन करेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे अग्रणी होकर सबको रास्ता दिखाएगी। जय हिंद। और गुप्ता साहब शर्मा जी के बारे में, शर्मा जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। वैसे मुझे पहले देना चाहिए था, मैं माफ करना। ओपी शर्मा जी को फरीदाबाद के कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए 50 साल पूरे हुए। हमने अभी पिछले साल इनके 50 साल शताब्दी बनाई थी, 50 साल बनाए थे हमने। ओपी शर्मा साहब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फरीदाबाद के 8 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, जो आज तक कभी किसी ने बराबरी नहीं की। और सर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा मुझे याद है जब उनियाल साहब, भट्ट साहब, गिरजाल साहब इस बारे में सोच रहे थे और वो केस कोर्ट पे जाना था और फीस वगैरह की इशू था, तो शर्मा साहब पहले व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा था फीस की चिंता मत करो, क्योंकि सर वहाँ खड़े होने के भी हजारों रुपए लेते हैं क्लाइंट से, लाखों रुपए। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने शुरू किया। तो हम बहुत ही मतलब वी आर वेरी मोबिलाइज्ड टू हेल्प ऑफिस। समय बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच। अतिथि बहुत है, मित्र पूरे भरे हुए हैं।
अभी चलता रहेगा ये कारवां। भाई संजीव चौधरी जी मंच पर उपस्थित है हमारे एसआर पब्लिक स्कूल से, कृपया आप भी आगे आए। और खाना बिल्कुल बस हम शुरू करवा रहे हैं। इसके बाद प्रारंभ की पूरी टीम पहले मैडम प्रेमलता जी गारा जी से अनुरोध है कि कृपया समय की गरिमा को भी समझे, क्योंकि फोटो तो 100 खींचेंगे तब भी आपको एक ही पसंद आएगा। और हम पूरी टीम और स्वागत अभिनंदन, ऐसा क्षण कभी कभी आता है जब आप अपने परिवार के बड़े भाई का, परिवार के अग्रज का आप स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि समय कम है। आप मेरी भी मजबूरी समझिएगा। और अब सामने देखिए, सामने। और अब वो आवाज माता जी घिलिया जी की माता जी जिनके आशीर्वाद से, और श्रीमती घिलिया जी भी मंच पर पहुंची, पूरी टीम और पूरा परिवार। बेटी आ गई, बेटी आप भी रहो इस फोटो में, तब तो फिर टीम पूरी होगी। और कुछ इन क्षणों के साथ सुनीता रावत जी के सौजन्य से सुंदर खाना आगे थोड़ा सा बस। कोई भी खाना खाए बगैर जब तुमने कसम लगी तो मुझे आज भगवान बद्री विशाल की प्रसाद लीग जरूर जाना। सामने देखिए, सर राकेश घेलिया जी कृपया आइए। सामने देखिए अपने सामने। मिसाल की जो बहने जा रहे हैं, बहन जी रुक जाओ सब, आपका भाई आपके पास जरा रुक जाओ, जरा सुन लो तो बोल रहे। मंच में बैठे हुए मेरे अतिथिगण, सामने बैठे हुए मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे हमसफर, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर प्रधान बनाया है। आपसे मैंने पहले भी मंचों के द्वारा कहा मैं प्रधान नहीं हूं, आपका सेवक हूं। और मेरा वादा है कि जो मैंने अपने मंचों में जितने मैंने वादे करे, अगर उसे 4 गुना काम करने में जाएगा, मुझे अपनी माँ की कसम है बेटा जो मका, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। 3 रात एक कर दूंगा, 3 रात एक। और समाज गढ़वा सभा को नहीं, फरीदाबाद में पूरी इंडिया के अंदर अगर ये धामता चाहती कि गढ़वा सभा फरीदाबाद में ऐसे एक ही है पूरे फरीदाबाद में, ये मेरा आपसे वादा है। ओपी शर्मा जी, आज गढ़वाल सभा की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था और आज आप पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा इतनी बढ़िया संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है कि सारे फरीदाबाद को कवर कर सकती है, जो बच्चे विद्या से महरूम ना रह जाएं। लेकिन जब यहाँ ऐसी जगह पॉलिटिक्स आती है तो दुख होता है। मसलन मैं उनके केस में रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, करोड़ों रुपए का घपला इसमें उन लोगों ने किया है। जो इस एजुकेशन में लगता तो ये पता नहीं कहाँ चमकती। कोई बड़ी बात नहीं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना फरीदाबाद में ही नहीं, शायद सारे हरियाणा में अपना नाम कर पाए। तो इतने साधन, इतना सब कुछ होते हुए लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए नई जो कार्यकारिणी है, उम्मीद इससे पूरी है कि कुछ 1-2 साल में रिजल्ट दिखाएंगे कि भाई ये। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो लगातार 7 साल से न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और शर्मा जी से जैसे अधिवक्ता का अगर बरस नहीं मिलता तो आजकल न्यायिक प्रणाली भी बड़ी शंका के दायरे में है। बट शर्मा जी ने जिस समय शुरुआती दौर पे जो वचन दिया हमको, और उनके बरस से जो हम इस मुकाम तक पहुंच पाए कि हम उस चीज़ को उभार के सामने, जनता के सामने ला पाए कि हाँ भाई ये बात यूट्यूब में पहुंची हुई है, केस चल रहा है। तो शर्मा जी का, अगर शर्मा जी से जैसे अधिवक्ता का बड़ा हस्त अगर हमें नहीं मिलता तो आजकल न्यायिक प्रणाली आपको पता है कि देश में कैसी चल रही है, लेकिन उनका जो चाल चरित्र और चेहरा और उनका जो पूरा जीवन ऐसा रहा कि वो बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों से भी टक्कर मारी है उन्होंने। मतलब सारा इतिहास हमने जब देखा, और उन्होंने जिस तरह से आश्वासन हमको दिया, माननीय हमारे गोविंद राम थपलियाल जी जब सीएम दरबार में गए थे, तो हमें ये लगा था कि यार न्यायिक प्रणाली और ऊपर से जो ये जो
पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह वगैरह सब जगह घसपच हो रखी है। लेकिन बद्रीनाथ को ध्यान में रख करके मैंने ये माना आज की आज दुनिया में चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सभी जगह कहीं ना कहीं ईमानदारी की छवि मिलती है, इसमें दो राय नहीं। जैसे हमारे कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इस केस को डील किया शुरू से लेकर लास्ट तक। और अब हम इस उसमें पहुंच गए कि हम एक साफ सुथरी कार्यकारिणी, अच्छे बच्चों की कार्यकारिणी जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी है, और उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी अब इसको जो हमारा उद्देश्य था स्कूल का उस पर कामयाब हो पाएगी, उम्मीद है। दुग्गल साहब, आप क्या कहेंगे नई वैसे कार्यकारिणी तो बनी है? आज का दिन जो है वो बिलोंग करता है थपलियाल साहब को, उनके जैसे विसिल ब्लोअर राकेश ढिल्डियाल जी, उनियाल जी, हमारे भट्ट साहब, वैसे तो आज उनको बिलोंग करता है। लेकिन आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। जैसा हमारे शर्मा जी ने कहा कि ऐसी संस्था है जहाँ पर कि अगर अच्छे से एजुकेशन हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि हाँ ओपी शर्मा जी जैसे जुझारू और लायक अधिवक्ता बने, जज बने, यहाँ से डॉक्टर बने, जैसा कि बता रहे थे। ये इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा धरोहर है यहाँ पर। और मुझे याद है कि जब भट्ट साहब और उनियाल साहब, राकेश जी, थपलियाल साहब स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमारे शर्मा जी के पास जब आए तो उन्होंने बोला आप फ़ीस की चिंता तो मत करो, क्योंकि ये अधिवक्ता की फ़ीस देना और ऐसे अधिवक्ता की फ़ीस देना जिसको 50 साल का तजुर्बा हो, जो वाइस चेयरमैन रहा हो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, 8 बार वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रधान रहा हो, और सारी उम्र इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे व्यक्ति का साथ देना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा था फ़ीस की चिंता आप मत करो, पहले मुझे ये लड़ाई लड़ने दो आपकी तरफ से, आप मेरे साथ रहो। उन्होंने डॉक्यूमेंट स्टडी की। देखिए बहुत स्टडी चाहिए होती, तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि इतने यहाँ के 7 स्कूल हैं, और उत्तराखंड के लोग जो हैं वो तो इतने इंटेलेक्चुअली भी पावरफुल हैं और फिजिकली भी पावरफुल हैं। मैं तो चाहता हूँ प्रेजेंट जो बॉडी बनी है वो आगे हर अंतिम छोर पर खड़े हुए गढ़वाली का जो है वो डेवलपमेंट करें। ठीक। भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो जॉइंट कमिश्नर साहब का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद, जिन्होंने ये चुनाव बहुत अच्छे ढंग से कराया। इस ढंग से चुनाव तो MP MLA का भी नहीं होता जिस ढंग से इस बार हमारी गढ़वाल सभा का चुनाव हुआ। साथ ही मैं शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या है कि हमारी एक ग्रेटर फैदाबाद एसोसिएशन है, उसके प्रधान शर्मा जी हैं, दुग्गल साहब हैं, उनियाल जी उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैं भी उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तब से हम जानते हैं। तो जब हम शुरू में गए तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपका केस लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो। तब जाके हमने ये मतलब एक रूटीन बना, काफ़ी डेट लगी, अभी भी शर्मा जी देख रहे हैं। तो हम तो शर्मा जी जैसे लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें सहयोग दिया, और आगे भी उन्होंने जैसे मंच से कहा कि मैं सहयोग देने को तैयार हूँ। उन्होंने हमें पर्सनली भी बोला आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, फैदाबाद में आप मेरा नाम ले लेना तो कोई सामने भी नहीं आएगा। निहाल साहब, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो शर्मा जी और दुग्गल साहब का धन्यवाद करूंगा जो यहाँ पर वो पधारे। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमने उनसे पर्सनली भी नहीं मिले, उनको सिर्फ हमने फ़ोन पे बात की थी और उन्होंने टाइम निकाल के हमारे पास आए। और हमारे वो गुरु हैं और इस फील्ड के वो लीगल के बिल्कुल एक तरह से आप चाणक्य वो लगा लो, बहुत ही अपने सोशल फील्ड में पूरे लॉयर्स के जो वेलफेयर में हमेशा वो खड़े रहते हैं। किसी भी छोटा लॉयर हो बड़ा, उनके लिए कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, पर जहाँ किसी की दिक्कत आएगी वो खड़े मिलेंगे। आज हमारी गढ़वाल सभा में जो आज हमें हमारी कार्यकारिणी यहाँ पर आई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत उनका भी सहयोग हमारे साथ है, क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारे गोविंद राम जी, ध्यानी जी, हम लोग सारे मिल के, हमारे कृपाराम जी भी उसमें सहयोगी थे, हमारे गिरीश जी थे और मान सिंह बिट्टी जी थे। हम 6 लोगों ने यहाँ पर लगातार, और उसमें शर्मा जी का जो सहयोग मिला हमें, उससे आज हम जो है यहाँ तक पहुँचे। और हम विश्वास दिलाते हैं शर्मा जी को भी, हमारे सारे जितने भी सीनियर हैं, कि गढ़वाल सभा के हित में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और एक अच्छी जो कार्यकारिणी जो अच्छा काम करेंगे, 1 साल बाद जब शर्मा जी यहाँ दोबारा आएंगे किसी कार्यक्रम में, दुग्गल साहब, तो उनको देखने को मिलेगा भाई ये कुछ काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आज जो कार्यक्रम है एक शपथ ग्रहण समारोह का एक शॉर्ट कार्यक्रम था, फिर भी ये लोग आए, मैं इनका धन्यवाद। धन्यवाद।